एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग लैंग्वेज ऑफिशियल में। आज हम बात करने जा रहे हैं संधि, जो व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम संधि क्यों पढ़ें? क्या ज़रूरत है इसे पढ़ने की? है ना? अक्सर ये ख्याल आता है, इतने सारे नियम क्यों याद करने हैं, जबकि थोड़ा पढ़ के ही काम चल जाता है। क्यों पढ़ें हम संधि? संधि क्या है? प्राचीन काल का शॉर्टकट है। आज जैसे हम व्हाट्सएप मैसेज लिखते हैं तो लंबे लंबे थकाऊ उबाऊ मैसेज क्यों लिखें? हम उसको बहुत शॉर्ट करके लिखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ गुड मॉर्निंग को हम क्या लिखते हैं? जीएम लिखते हैं। बिकॉज को हम इस तरह से बिकॉज लिखते हैं, है ना? तो उसी प्रकार से संधि जो है वो प्राचीन काल का भी शॉर्टकट है, जो भाषा को छोटे शब्दों में कन्वर्ट करके आसान करती है ना? कह सकते हैं कि जो संधि है वो संस्कृत व्याकरण का मिक्सर ग्राइंडर है बच्चों। और जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे दो शब्दों को मिलके एक नया शब्द बना देती है। तो संधि क्या है हमारी भाषा का? यस, बिल्कुल सही, मिक्सर ग्राइंडर है। जो जैसे जिस प्रकार से हम मसाले धनिया ये सब मिला के कितने टेस्टी चटनी बना लेते, दो चार चीजें मिला के मिक्सर ग्राइंडर में कैसा बढ़िया पेस्ट तैयार करते, उसी प्रकार से संधि भी एक नए और आसान शब्द देती है हमको। तो चलिए आगे देखते हैं और इसके रूल। दीर्घ संधि को संस्कृत में कहते हैं अकह सवर्णे दीर्घः। क्या कहते हैं? अकह सवर्णे दीर्घः। अब इसका अकह, अकह में कौन कौन से अक्षर आते हैं? अ, ई, उ और री। सवर्णे, सवर्णे मतलब समान यानी कि एक जैसे स्वर। और दीर्घ, दीर्घ मतलब जब एक जैसे दो स्वर मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? उसी के बड़े स्वर बन जाते हैं। जैसे अ और अ मिलके आ, ई और ई मिलके ई, उ और ऊ मिलके ऊ, और री मिलके बड़ी री बन जाते हैं। आइए इसको उदाहरण के द्वारा समझें। देखिए, पहला नियम क्या है? पहला नियम आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है। अगर ये जो प्लस है, आप इतना समझ जाइए, हर संधि में दो शब्दों का मिलन होता है तो बीच में एक प्लस आइकन तो होगा ही होगा। और उसके पहले वाला जो शब्द है वो किससे उसका अंत होगा? या तो अ से या आ से उसका अंत हो रहा है। और जो बाद वाला शब्द है वो शुरू हो रहा है या तो अ से या आ से। तो अ और आ ये दोनों समान स्वर हुए ना। तो जब ये दोनों समान स्वरों वाले शब्द मिलते हैं तो उनका जहाँ बीच में मिलन हो रहा है वहां क्या बनेगा? आ बन जाएगा। इसे आप उदाहरण से समझिए। जैसे पुस्तक, पुस्तक का जब हम बोल रहे हैं तो क यानी कि क में अ छिपा है ना? और इसका मिलान जब किससे होता है? आलय से। इसमें शुरू किससे हो रहा है? आ से हो रहा है ये शब्द। यानी क का अ और आलय का आ मिले, क मिले और आ मिले तो क्या हो जाएगा बच्चों? जब दोनों मिलते हैं तो क और आ मिलके का बन जाता है ना? वो अलग अलग नहीं होंगे, वो एक साथ मिलके क्या बन जाते हैं? पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय। इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। राम प्लस आलय, रामालय। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। इसी तरह के आप उदाहरण ले सकते हैं। विद्यार्थी आ प्लस अ, रामालय राम प्लस अ प्लस आ। तो इसी प्रकार से यह व्याकरण का पहला नियम, संधि का पहला नियम, ये सारे शब्द दर्शाते हैं और उसी के अंतर्गत मिलकर एक शब्द बनते हैं। अब देखते हैं दूसरा नियम। इसी प्रकार से दूसरा नियम हमने पढ़ा सवर्णे दीर्घ। तो इसमें भी जब दो शब्द का मिलन होगा तो कैसे शब्द होंगे बच्चों?
प्लस के पहले यानी पहला शब्द जो होगा उसका अंत ई से होगा और दूसरे शब्द का आरंभ भी ई से ही होगा और दोनों मिलकर क्या बनेंगे, बड़ी ई का निर्माण करेंगे। देखते हैं उदाहरण। रवि व में छोटी ई, फिर जमा इंद्र, यहाँ पे वी यानी व प्लस ई और ई, अब ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे जब नियम लगेगा तो बन जाएगी रविंद्र, जिसमें व में बड़ी ई की मात्रा यानी व प्लस बड़ी ई है ना। तो इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। इसी तरह से एक और हम उदाहरण ले सकते हैं। मही प्लस ईशः, मही म ह में बड़ी की मात्रा जमा ईशः यानी बड़ी ई और श दोनों मिलाकर क्या बनेगा, महीशः यानी ह में बड़ी की मात्रा और श। इस प्रकार से शब्द बनेंगे। आइए अब तीसरा नियम, उ शब्द वही नियम, लेकिन एक शब्द अंत होगा उ से और दूसरा शब्द आरंभ भी होगा उ से। इसका उदाहरण भानु जमा उदया, दोनों मिलकर जब रूल लग जाएगा, जब नियम लग जाएंगे तो क्या बनेंगे, उदया। देखिए दोनों को मिलकर बड़े उ का निर्माण कर रहे हैं, है ना बच्चों। ये है दीर्घ संधि का तीसरा नियम कि दो उ मिलकर बड़े उ का निर्माण करते हैं। आइए अब चलते हैं चौथे नियम पर, देखते हैं। चौथा नियम क्या है, री प्लस री बड़ा री बन जाएगा, है ना। इसका उदाहरण देखते हैं। पितृ जमा ऋणम, यहाँ क्या मिलेंगे, री मिलेगा और ये री मिलेगा। अब दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं यहाँ पे बच्चों, ऋणम यानी त के नीचे दो री की मात्राएं आ गई है ना। बड़ी री में क्या होता है, दो की मात्राएं होती है, तो यहाँ पे भी त के साथ ये दो री की मात्राएं आ गई है। तो इसी प्रकार से ये नियम चलते हैं। आपको कितने नियम याद रखने हैं, 4 नियम जो बहुत आसान है। दो अ मिलकर बड़ा आ बनाएंगे, दो ई मिलकर बड़ी ई बनाएंगे, दो उ मिलकर बड़ा उ बनाएंगे और दो री मिलकर बड़ी री का निर्माण करेंगे, है ना बच्चों। बहुत मजेदार और बहुत आसान। तो आइए आपके लिए अगला टेक चेक। आपके लिए आज का चैलेंज है, जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर से दीजिए। क्या है, कपि जमा ईशः, कपि जमा ईशः मिलकर क्या बनेगा बच्चों। आप प्लीज अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, सही आंसर को पिन किया जाएगा। और मिलते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ लर्निंग लैंग्वेज में अगले पाठ के लिए, अगले ऐसे ही ग्रामर टॉपिक के लिए या अनेक पाठों के लिए, पाठों के एक्सप्लेनेशन के लिए। मिलते हैं अगले चैनल में। एंड रिमेंबर वन थिंग, भूल मत जाइएगा कमेंट करना भी और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी। धन्यवाद।